बहुत सारे हलकों में ये गिला है कि बलूचिस्तान को उसके हुकूक नहीं दिए जाते, बलूचिस्तान को नज़रअंदाज किया जाता है और बलूचिस्तान के साथ नाइंसाफ़ी सालों से की जाती रही है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये मुकम्मल सच है? क्या बलूचिस्तान में हुक्मरान और सियासतदान इस इल्ज़ाम से बरी है? चलिए ज़्यादा दूर नहीं बल्कि 2008 से तमाम हुकूमतों का जायज़ा ले लेते हैं। ये 2008 था। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत खत्म होने के बाद दोबारा इलेक्शन हो चुके थे और बलूचिस्तान में एक नई हुकूमत बन गई थी। बलूचिस्तान की सूबाई असेंबली 65 नशिस्तों पर मुश्तमिल थी, जिनमें 51 जनरल नशिस्तें, 11 खवातीन के लिए मखसूस नशिस्तें और 3 गैर मुस्लिमों के लिए मखसूस नशिस्तें शामिल थी। बलूचिस्तान असेंबली में एक मुनफरिद मंजर देखने को मिला। 65 में से 61 अरकान हुकूमत में शामिल थे और सिर्फ एक शख्स ऑपोजिशन में था, सरदार यार मोहम्मद रिंद। यानी बलूचिस्तान में एक मजबूत हुकूमत कायम हुई, जिससे बलूचिस्तान के तमाम मसाइल हल करने में आसानी होनी चाहिए थी। मगर उस वक्त को याद करें तो मालूम होता है कि हुकूमत किसी एक पार्टी की नहीं थी। असेंबली में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ यानी PMLQ की 18 नशिस्तें थीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP के पास 7 नशिस्तें, मुत्तहिदा मजलिस अमल MMA के 6 अरकान थे और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अवामी BNP-A की 5 नशिस्तें थीं, जबकि अवामी नेशनल पार्टी की 2 और मुत्तहिदा मजलिस अमल फे की 1 नशिस्त थी, जबकि बाकी आज़ाद उम्मीदवार थे। आप ये वीडियो देखते जाइए और हैरान होते जाइए, क्योंकि इस वीडियो में आगे चलकर जब हम आपको ये बताएंगे कि बलूचिस्तान को कितना पैसा मिला और वो कहाँ गया, तो आपको इस तर्ज हुकूमत के पीछे छुपा राज समझ आ जाएगा। हैरत की बात ये थी कि कैसे तमाम पार्टियां सूबे में एक हुकूमत बनाने पर मुत्तफिक हो गए। यहाँ ये भी याद रहे कि इस हुकूमत में सरदार भी शामिल थे। गोया ये नहीं कहा जा सकता कि कोई भी तबका हुकूमत का हिस्सा न बना हो। नवाब असलम रईसानी कबीले के सरबराह, एक तजर्बेकार सियासतदान और अब बलूचिस्तान के नए वजीर आला बिला मुकाबला बन चुके थे। 2008 में मुंतखब होने वाली बलूचिस्तान असेंबली में तकरीबन आधा दर्जन नुमाया सरदार शामिल थे, जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के टिकट पर कामयाब हुए या आज़ाद हैसियत में जीतकर हुकूमत में शामिल हुए। ये तमाम सरदार वुज़रा और अहम ओहदों पर रहे, यहाँ तक कि काबीना बलूचिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी काबीना थी, जो 38 अफराद पर मुश्तमिल थी और इस काबीना में वज़ीर आला के मुताबिक तमाम पार्टियों और सरदारों को नुमाइंदगी दी गई। आइए अब देखते हैं कि बलूचिस्तान ने इस दौर में कितनी तरक्की की। साल 2008 में बलूचिस्तान को मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा बजट दिया गया, 71 अरब रुपए। 2009 में 7वां NFC अवार्ड नाफिज हुआ, जिसमें वसाइल की तकसीम के लिए एक नया फार्मूला मुतारिफ कराया गया। इस फार्मूला के तहत बलूचिस्तान का हिस्सा 9% तक बढ़ा दिया गया। इसके बाद माली साल 2009-10 में 69.6 अरब रुपए दिए गए। माली साल 2010-11 में 152 अरब रुपए, माली साल 2011-12 में 164 अरब रुपए और माली साल 2012-13 में 179 अरब रुपए। सिर्फ 2008 के बजट में तालीम के लिए 8 अरब रुपए रखे गए, मगर खर्च हुए सिर्फ 3.5 अरब, बाकी गायब। 2008 में ही सेहत के लिए 6.5 अरब रुपए मुख्तस हुए, मगर सिर्फ 2 अरब खर्च हुए, बाकी न जाने कहां गए। पानी, जो आज भी बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, उसके लिए 5 अरब मुख्तस किए गए, मगर 3.5 अरब करप्शन की नजर हो गए। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस हुए, लेकिन सिर्फ 4.2 अरब खर्च हुए, जबकि 5.8 अरब 2008 से 2013 के दौर में बलूचिस्तान में सैकड़ों
मजबूत स्कूल दरियाफ्त हुए, यानी वो स्कूल जो कागजात में तो मौजूद थे लेकिन हकीकत में वो कहीं नहीं थे। अस्पतालों में जदीद मशीनरी के फंड्स तो मुख्तस किए गए लेकिन अद्वियात दस्तयाब न थी। जो सड़कें तामीर हुई वो चंद ही महीनों में टूट गईं क्योंकि ठेके देने और ठेके लेने वाले तमाम सियासतदान और सरकारी अफसर गठजोड़ के साथ पैसे खा गए। इस दौरे हुकूमत ने शामिल सरदारों पर करप्शन के संगीन इल्जामात लगे। असलम रईसानी 817 मिलियन रुपए की करप्शन केस में नामजद हुए, जिसमें एक कदीम तारीखी मकाम मेहरगढ़ को तबाह करके जमीन पर कब्जा किया गया। बलूचिस्तान के वसाइल का सबसे ज्यादा दावा करने वाले सरदार ही खुद अमीर तर होते चले गए, जबकि बलूचियों के मसाइल बढ़ते गए। एक तरफ सियासतदान और सरदार तरक्याती बजट खाने में मशगूल थे, तालीमी इदारों की पुरसान हाली से होने वाले तालीमी नुकसान से बिल्कुल बरी थे, अवाम को सहूलियात से महरूम रखे हुए थे, तो दूसरी तरफ अवाम बिलखुसूस नौजवानों में महरूमी का बयानिया चलाया गया ताकि उनसे कोई सवाल ना करे। 2008 से 2013 तक इसी तरह मुंतखब नुमाइंदे बजट उड़ाते रहे और अवाम को महरूम रखा। यहाँ सवाल ये है कि क्या इस मामले में कसूर सिर्फ मुंतखब नुमाइंदों का था या अवाम का भी? सोचने की बात है, अगर हुक्मरान मुसलसल ज्यादती कर रहे हों तो अवाम को क्या करना चाहिए था? क्या उनको अपनी आवाज बुलंद नहीं करनी चाहिए थी? मान लें कि शायद जाती हैसियत में वो ऐसा ना कर सके हों, मगर अवाम को फिर इतना तो पता होना चाहिए कि सियासतदानों और सरदारों का झूठा बयानिया तो कम से कम ना माने। देखते रहिए अनअर्थ।